आलमी मईशत की सांसें इस वक्त उखड़ती हुई नज़र आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि इस जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, सवाल अब यहाँ पे ये है कि अब ये जंग जो है वो हम देख रहे हैं कि 2 मुल्कों या 3 मुल्कों से बढ़कर पूरी दुनिया की जंग बनती जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर है। सर, इससे अब हमने निकलना कैसे है? ख़ासतौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तेल की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे महंगाई में भी इजाफा हो रहा है और आम आदमी जो है वो इससे खासा परेशान नज़र आ रहा है। सर, कैसे नबूरदाज़मा होना है? ये जंग अगर ख़त्म भी हो जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने दूर रस आप देख रहे हैं? देखिए जवेरिया बेबी, बात यह है कि जब एक जुर्म हो रहा था गजा में, कश्मीर में, ईरान के ऊपर, पूरी दुनिया खामोश रही। अभी उसका सही। जवाब तो देना पड़ेगा। कुदरत ये नहीं देखती कि तुम कौन हो, क्या हो। कुदरत जब अपना एक सिलसिला चलाती है, वो है ना शेर के ना जा उसके तहम्मुल पर, कि है बेढब गिरफ्त उसकी। और ये बेढब गिरफ्त अब पूरी दुनिया के ऊपर आएगी। पहले कोरोना का जब हुआ तो आपने देख लिया कि क्या वजूहात थी। अब ये मामलात हैं, मुआशी तौर पर तो चलें, लेकिन इसमें एक बात है, नक्शे तब्दील होंगे। मिडल ईस्ट के तो ज़रूर होंगे, और मिडल ईस्ट के अंदर हुकूमतें भी तब्दील होंगी। इज़राइल के लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अमेरिका के अंदर फ्रैगमेंटेशन शुरू होगी, और दुनिया को एक फैसला करना पड़ेगा कि क्या उसने यूनाइटेड नेशन जैसे इदारे के साथ चिपक के रहना है, या लीग्स ऑफ द नेशन की तरह जैसे ख़त्म हुआ वो दूसरी जंग अजीम के बाद, तो क्या यूनाइटेड नेशन का भी अब इख्तिताम होने वाला है और उसकी जगह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली है। लेकिन राइज पीसफुली का कोई आपको मौका नहीं देता। चाइना हैज टू टेक सम काइंड ऑफ अ साइड। चाइना को एक साइड लेनी पड़ेगी। चाइना और रशिया को अगर अपनी ताकत मनवानी है तो उनको जुल्म के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा, वरना वो भी चले जाएंगे। वो उनको भी कोई नहीं। ये एक बड़ी एक अजीब स्टेट है जिसके अंदर अभी कबल अज वक्त है कुछ भी प्रेडिक्ट करना। लेकिन एक चीज प्रेडिक्ट जरूर हो सकती है, और वो ये है कि कल के जो आपके दोस्त थे वो अब मुस्तकबिल के दुश्मन बन जाएंगे, और जो मुस्तकबिल माजी के अंदर आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि अब क्या डॉलर डोमिनेशन होगी या युआन डोमिनेशन होगी, इसलिए ये देखना है क्या अब बार्टर ट्रेड की तरफ हम दोबारा जाएंगे कि माल के बदले में माल लेंगे, या पेपर करेंसी को हम हर जगह रखेंगे। और फिर क्या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया के अंदर हर बैंकिंग सेक्टर वहां से डायरेक्ट हो गया आएगा? यानी कि अभी पाकिस्तान में हम कोई पैसे भेजते हैं तो वो पहले ही वहां अमेरिका होके वापस आता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम तो कोलैप्स हो रहा है। दुनिया इज लुकिंग फॉर अ न्यू सिस्टम। जैसे अभी एक बेडू सैटेलाइट है, वो उसका बिल्कुल सिस्टम फर्क है चाइनीज का। अब चाइनीज सिस्टम आपको नजर आएंगे। अब आपको ये जो जीपीएस और अमेरिकन डोमिनेशन, देखिए ना, अमेरिका हैज बिकम विक्टिम ऑफ देयर ओन सेल्फ जेनरेटेड प्रोपेगेंडा। ये नेशनल ज्योग्राफिक में अपनी सबमरीन्स की, अपने डिस्ट्रॉयर्स की, अपने जहाजों की तस्वीरें दिखाई, और जब वक्त पड़ा तो कटी पतंगों की तरह वो गिरते नजर आए। ये है अल्लाह ताला का एक मौजूदा, जिसका मैंने शुरू में जिक्र। यानी अमेरिका जो है वो कारमा फेस कर रहा है। डॉक्टर साहब, अब ये जो सवाल अभी अब्दुल्ला साहब ने उठाए हैं, बज़ाहिर ये बड़े सादे सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब उतने ही पेचीदा हैं, और अगर इनके जवाब उसी तरह से आते हैं जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो दुनिया में एक तवाज़ुन जो है और बैलेंस जो है वो तब्दील हो जाएगा। आप क्या समझती हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल एरेना में आप देखें, ना सिर्फ ममालिक के आपस में ताल्लुकात बदलेंगे, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि जो ईरान की जीत है ये वॉरफेयर, नेवल वॉरफेयर कॉलेजेस में जो है, डिफेंस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह एक आलमी ताकत के अगेंस्ट जो है जाकर आपने जो ये जंग जीती है, हर लिहाज से स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री, नैरेटिव, इन एनी वे जो ईरान ने जो जंग जीती है रोल मॉडल है जो रहती दुनिया तक अभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इंटरनेशनल एरेना में भी किस तरह से ममालिक के ताल्लुकात आपस में बदलेंगे। ठीक है, ट्रेड के ज़ुमरे में, मईशत के ज़ुमरे में तो वो बदलेंगे ही, लेकिन ये जो एतबार ट्रस्ट जो किया था अमेरिका पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने, ठीक है, अब कौन सा मुल्क किसके खिलाफ जाएगा, फ्यूचर में कौन किसके हामी है। अमेरिका का भी खाम ख्याली थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, ये सब उसके साथ देंगे, और अब कौन किसका साथ देगा, ये पूरे इंटरनेशनल एरेना में ये सारी डोमेन अब तब्दील हुई है। ठीक है, और अब अगले 5 से 10 साल जो हैं वो बहुत क्रूशल हैं। अब ये जो एक चाइना, रशिया और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का मेरा ख्याल है ये जो एक ब्लॉक बनेगा, और दूसरे ब्लॉक में मेरा ख्याल है अमेरिका के साथ जो है वो इसराइल और इंडिया ही खड़े मिलेंगे आपको, या अफगानिस्तान के तालिबान। और एक यूएन का हाल भी आप लीग ऑफ नेशन जैसा देख रही हैं?
नहीं, यूएन जो है वो एक डमी कैरेक्टर की तरह मेरा ख्याल है वो वैसे का वैसे ही रह गया, एक पपेट ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर उसके अंडर जो है ममालिक ने मिलकर कुछ किया, अब वीटो की पावर जो है वो चेंज कर होगी, अब कौन किसको वीटो करता है, तो ये बहुत आगे तक तनाजुर में जो है ये डायनामिक्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ये चेंज होंगे। और अफगानिस्तान और इसराइल और इंडिया के अलावा मेरा तो नहीं ख्याल कोई इनके साथ खड़ा होगा। और व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान तो मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट TTP ऑन, ठीक है। वो एक दहशतगर्द तंजीम जिसके खुद अफगानी खिलाफ है, वो दहशतगर्द तंजीम जिसको भारत ने दहशतगर्द करार दिया था, अब पूरे खत्ते में अकेला रह जाने के बाद उसी का दरवाज़ा खटखटाया जाके। और वही तो मैं कह रही, वही रोल मॉडल जो है वो रिपीट हुआ है। जब इंडिया अकेला रह गया पूरे खत्ते में तो वो चाइना के पास गया, वो TTP के पास गया, तो बिल्कुल इसी तरह जब अमेरिका अकेला रह गया अब इस जंग में तो वो रशिया के पास गया और चाइना के पास खुद चल कर गया, जिसके आप कभी खिलाफ मुखालिफ थे, आपके अब वही आपके इत्तेहादी बन जाएंगे, आपकी ख्वाहिश। और अब अमेरिका की पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है, बहुत से मीम्स हम बनते हुए देख रहे हैं जिसमें वो भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नाज़रीन, प्रोग्राम दीजिए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने मेहमानों का, अब्दुल्ला साहब